वो थोड़ा सा दवाइयों को व्यापार किया, मतलब अपना प्रचार करना शुरू किया। दवाई लेकर के अपना जाता है, गांव में प्रचार करता है, बताता है सभी को कि ये मेरे पास दवाइयाँ हैं, आप लोग ले सकते हैं, इससे ये बीमारी ठीक होती है, इससे ये बीमारी ठीक होती है। तो लोगों ने सुना, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, चलो सबका अपना चलता रहा। 1-2 घंटे हो गए, वो भाई अपना समझाता रहा, प्रचार करता रहा। एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया एक बात मैं बोलूं? कि हाँ बोलो माता जी। ये जो आपकी दवाइयाँ हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, हम दवाई नहीं खरीद सकते हैं। और मैं एक काम करती हूँ कि आप सुबह से आए हैं यहाँ पे और इतना टाइम हो गया, 2-3 घंटे तो यहाँ आपको समझाते हो गए, ऐसे लग रहा है कि आप कुछ भूख प्यास लग रही है आपको। तो कि हाँ माता जी, बात तो आप सही कह रही हैं। क्योंकि ठीक है, माता जी ने कहा है कि मेरे पास 1 गिलास दूध रखा है, वो आपको देती हूँ, वो आप पी लें, मैं आपकी दवाई नहीं खरीद सकती हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये दूध पी लें, आपको भूख लग रही है। अच्छा, वो माता ने दूध 1 गिलास ला कर के दिया, वो भाई ने दूध पी लिया और किसी ने उसकी दवाई नहीं खरीदी और वो भाई प्रचार करके अपना चला गया। अब वो नया नया शुरू किया था, किसी के समझ में आता था, किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो अपना प्रचार करता रहा। एक दिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत बड़ा, अपनी दवाइयाँ बेचते बेचते बड़ा डॉक्टर था, वो समझ थी उसके अंदर। क्या होता है कि वो बड़ा अस्पताल खोला, बड़ी दवाइयाँ अच्छी उसकी बिकी, बढ़िया डॉक्टर था। एक दिन 10-20 साल बीतने के बाद क्या होता है कि वो माता जी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो उसके गांव के लोग ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करते हैं। तो जब भर्ती करते हैं, डॉक्टर आते हैं, उसमें इलाज करते हैं। इलाज होने के बाद में वो माता जी जब ठीक हो जाती हैं तो उनका बिल बन करके आता है उनके सामने, तो उसमें लाखों रुपए का बिल निकल के आया। तो जो व्यक्ति बिल देखा और कहा माता जी तो लाखों रुपए का बिल बन गया, तो माता जी बड़ी अफसोस में पड़ी कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, कहाँ से देंगे, तुमने इतने बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो उस बिल के नीचे लिखा हुआ था कि आपका बिल का भुगतान हो चुका है। अब ये भुगतान किसने किया? वहाँ पे तो दूसरे लोग लेकर के गए थे। तो बाद में वो डॉक्टर आते हैं और अपना चेहरा माता जी को दिखाते हैं। माता जी से कहते हैं कि माता जी आपने मुझे पहचाना? कि नहीं भैया, मैंने नहीं पहचान पाया आपको। तो कह माता जी आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर था, मैं कैसे चुकाता? जब मेरे पास, मैं पहली बार आपके गांव गया था, मैंने अपनी दवाइयों का वहाँ प्रचार किया था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरी किसी ने दवाई नहीं खरीदी थी कि मैं कुछ खा सकता। जो माता जी आपने दूध मुझे 1 गिलास पिलाया था, वो मैं इतना ऋणी था, कैसे आपका ऋण चुकाता? लेकिन ऊपर वाले ने मुझे चांस दिया। अचानक आप मेरे ही अस्पताल में आई और मुझे ये सौभाग्य मिला आपकी सेवा करने का। तो देखिए दुआएं क्या कर सकती हैं। दुआएं वो कर सकती हैं कि जो लाखों करोड़ों रुपए नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी तरीके से भगवान ने ये नहीं कहा है कि जब आपके पास लाखों करोड़ होंगे तो आप बड़े बड़े कार्य करेंगे। जो है आपके पास, जैसा भी है आपके पास, उसी में से आप कुछ कर सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। पता नहीं आपके दाने में कितना बल है, आपके रुपये में कितना बल है, आपकी भावनाओं में कितना बल है, ये तय करता है।
ये तय नहीं करता है कि भावना नहीं है लाखों रुपए कहीं दे आए तो उससे भाग्य बन जाएगा, दुआएं मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक समय की बात है कि एक भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर के कहीं जा रहा और वहाँ क्या होता है माता जी कि गर्मियों का सीजन है और एक छोटी सी 12-13 साल की बच्ची एक पेड़ के नीचे रोड के किनारे तरबूज बेच रही है। वो बच्ची तरबूज बेच रही है तो छोटा सा बच्चा गाड़ी में बैठा था, वो बार बार तरबूज की तरफ हाथ कर रहा था कि मुझे तरबूज लेना है। तो माँ ने उस बच्ची को बुलाया इशारे से, वो बच्ची दौड़ के गई गाड़ी के पास, तो कहा कि तुम्हारे तरबूज कितने की? तो कहा ये तरबूज तो माता जी 50-50 रुपए की हैं। तो कहा कि 50 रुपए नहीं, तुम 30 रुपए ले लो और मुझे एक तरबूज दे दो। तो कहा माता जी ये तरबूज तो 30 रुपए का खरीद के भी नहीं लाए हैं, मैं कैसे आपको दे दूँ 30 रुपए का। उस माता का जो पति है गाड़ी चला रहा है, वो सोच रहा है कि अभी ये ब्यूटी पार्लर में गई थी और वहाँ इन्होंने नहीं सोचा कि तुम्हारा ये मेकअप का सामान कितने का है, इतने पैसे क्यों मुझसे ले रही, थोड़े कम ले लो। जितना उसने बताया उतना दिया और ये देखो छोटी बच्ची के साथ इतना भाव कर रही है। तो उसने कहा माता जी नहीं, मैं आपको 30 का तो नहीं दे सकती हूँ, पर 50 का है तो 45 दे दो, 40 दे दो। तो कहा है ठीक है, मैं 45 रुपए का आपको लगा दूँगी। 45 का लगाया, फिर कि और कुछ कम करो, तो कि ठीक है 40 का लगा देती, अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। जैसे वो बच्ची तरबूज लेकर के माता के पास जाती है तो वो माता क्या बोलती है, देख तेरा भाई है, अपने लड़के को दिखाती है कि देख तेरा भाई है, तो इसके लिए 5 रुपए कम नहीं कर सकती है, 35 का लगा। उस बच्ची ने कहा कि ये मेरा भाई है, कि हाँ तेरा भाई है, 5 रुपए इसके लिए और कम कर दो। उसने कहा माता जी ये मेरा भाई है, कि हाँ भाई है। उस बच्ची ने तरबूज जैसे उस बच्चे को दिया, वो बच्चा छोटा सा था, उससे सदा नहीं वो तरबूज वो नीचे गिर जाता है, तरबूज फूट जाता है। उस बच्ची को कोई अफसोस नहीं है, दौड़ती है, फिर अपनी रेडी के पास जाती, फिर एक तरबूज लेकर के आती है। वो माता क्या बोलती है उस बच्ची से कि तूने ये सोचा ना कि तू तरबूज ये फूट गया है तो मैं तुझे पैसे डबल दे दूंगी, डबल नहीं देने वाली हूँ। वो बच्ची हाथ जोड़ के कहती है कि माँ मैं अपने भाई के लिए लेकर के पहले भी आई थी और अब भी आई। जब तुमने 3 बार कहा ये तेरा भाई है, मैंने स्वीकार कर लिया मेरा भाई है। रिश्तों में मोल भाव नहीं होता, रिश्तों में घाटा और मुनाफा नहीं देखा जाता। जो तरबूज फूट गया मैं उसका भी पैसा नहीं लेना चाहती हूँ और जो दूसरा दे रही हूँ इसका भी पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया और तुम्हारा इतना बड़ा दिल है जो तुमने मुझे आज भाई दे दिया। अब रिश्तों में मोल भाव नहीं है माता जी, मुझे इतनी बड़ी चीज आप गिफ्ट में दे रही है कि मुझे मेरा भाई नहीं, तुम तो आप दे रही है तुम्हारा भाई। मैंने अपना भाई स्वीकार कर लिया, मैं अपने भाई, मेरा भाई छोटा है, मैं अपने भाई से पैसे नहीं ले सकती हूँ, ना उसका ले सकती हूँ ना इसका ले सकती हूँ। वो जो उसका हस्बैंड था गाड़ी में बैठे देख रहा था, उसने 100 रुपए निकाले, कहा कि उसका भी दे रही हूँ और इससे जो फूट गया इसका भी दे रही हूँ, तुम 100 रुपए रख लो। तो कि नहीं पिताजी, रिश्तों में मोल भाव नहीं होता है। ये जब वो मेरा भाई है, मेरे माता पिता के समान ही, मैं पैसे नहीं ले सकती हूँ, किसी भी हालात में नहीं ले सकती। बच्ची ने पैसे नहीं लिए। अब वो माता किसी बच्ची के बर्थडे में जा रहे थे, वो लोग पार्टी में, तो किसी वो इतने पैसे वाले थे तो सोने की चूड़ियाँ लेकर के जा रहे।
अब उस बच्ची की वो बात सुनकर के वो माता का दिल इतना अंदर से मतलब एक वो भावना जागृत होती है कि देखिए छोटी सी बच्ची की भावना ऐसी है तो मैं इसके लिए अब क्या उपकार दूँ। देखिए वो छोटी की बच्ची की भावना उसके भावना को चिन्हित कर दिया। वो सोने की चूड़ियाँ निकालती अपनी बैग से और उस बच्ची को दे देती कि जब तुमने ऐसे भाई मान लिया तो मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी मान लिया। और वो जो भाई था जो गाड़ी चला रहा था उसका जो पति था उसको इतनी बड़ी सीख मिली कि रिश्ते क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते हैं, रिश्ते बहुत बड़े होते हैं। जो अपने भाई के साथ में मुकदमा चला रहा था एक प्लाट के पीछे, उसे जब उससे प्रेरणा मिली तो वहीं से उसने फोन किया कि भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे बड़े भाई हैं। कहाँ मैं इतने महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला, आज मुझे किसी ऐसे शख्स से ज्ञान मिला जो मेरी बुद्धि ही भूल गई। आज से मेरा सारा मुकदमा कहता है मुझे वो प्लाट नहीं चाहिए, आप अपने नाम प्लाट करा। लेकिन कितने छोटी सी बच्ची ने कितने लोगों का जीवन सुधार दिया। ज्ञान वो चीज होती है, समझ वो चीज होती है कि जो ज्ञान कहते हैं गीता रामायण नहीं दे सकते हैं, जो ज्ञान गुरु गोसाई नहीं दे सकते हैं, वो ज्ञान छोटा सा देती है। तो संसार में ज्ञान कहीं से भी मिले, वो लोग कहते हैं मैंने तो गुरु कर लिया इसलिए मुझे दूसरे गुरु करने की जरूरत नहीं, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान का ज्ञान है। आप आइए, इसको समझिए, अपने जीवन में धारण करिए, अपना भी कल्याण करिए, किसी और का कल्याण करिए। ज्ञान वो होता है जो प्रैक्टिकल जीवन में समाया होता है। ज्ञान सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, जीवन में समाने की चीज है। जो ज्ञान से हमारा कल्याण हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो परमपिता परमात्मा ने इस धरती पे आकर के ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था चलाई है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर आकर के पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होता है। हम मनुष्य से देवी और देवता है। उन स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं तो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते, मास्टर बनते, इंजीनियर बनते, लेकिन देवी और देवता नहीं बनते, नहीं कोई बना पाता। तो जिसका टीचर स्वयं जगत नियंता परम पिता परमात्मा जगत शिक्षक हो, तो वो जब पढ़ाई पढ़ाएगा तो क्या बनते? देवी और देवता बनते। तो जो परमात्मा ने इस संसार में हमको भेजा था तो कैसा भेजा था? साधारण इंसान बना के भेजा था कि देवी और देवता बना के भेजा? साधारण इंसान नहीं थे। ये देखो चित्र लगा है ना लक्ष्मी नारायण का, ये देवी और देवता जो थे वो साधारण इंसान नहीं थे, बहुत महान थे। आज के समय में भी, आज के समय में बच्चे पैदा होते तो क्या कहते हैं? उनके घर में लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, यही कहते हैं ना। लेकिन पहले जब बच्चे पैदा होते तो क्या कहते थे?